तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। तो आप लोग बने रहिए। तो बायोलॉजी में ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आप लोग 10 मिनट टाइम दीजिएगा तो पूरे डिटेल के साथ हम इनको समझा देंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो हम बताते हैं। तो इस ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल होता क्या है। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल क्या होता है, तो कमेंट में आते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो अभिषेक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशुतोष गुड मॉर्निंग। प्रिया गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम बताते हैं। तो जब ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल, तो रजोधर्म, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समझिए कि जो रजोधर्म चक्र और ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र और महावरी चक्र, ये सभी जो है सब एक ही होते हैं, एक ही नाम है सबका, ये एक ही नाम है। रजोधर्म चक्र, मासिक चक्र, ऋतुस्राव चक्र या महावरी चक्र, सभी ये चक्र एक ही है। और प्राइमेट साइकिल कहते हैं इसे हम, प्राइमेट इंग्लिश में प्राइमेट साइकिल कहते हैं। तो आप लोग जब आप लोग साधारण भाषा में समझिए, जब मादा में संभावित गर्भधारण, जब मादा में संभावित गर्भधारण तथा अंडाणु निर्माण हेतु प्रजनन तंत्र में एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है, जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। आप लोग साधारण भाषा में समझिए, जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, मादा स्त्री के अंदर में अंडाणु जब परिपक्व हो जाते हैं, तो वो अंडाणु ब्लड के रूप में, यानी 28 से 29 दिन का वो चक्र चलते हैं, जो ब्लड के रूप में ऋतुस्राव, यानी उसे ऋतुस्राव कहते हैं। तो आप लोग समझिए कि जैसे आप लोग पेड़ में आम देखते होंगे, जब आम फलते हैं तो क्या वो आम जब पक जाते हैं पूरी अच्छी तरह से, तो वो आम टूट के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी अच्छी तरह से पक चुके हैं और पकने के बाद वो पेड़ में नहीं लटके रहते, तो वो टूट के गिर जाते हैं। उसी तरह इसमें अंडाणु जब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, अंडाणु जब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो वो ऋतुस्राव चक्र यानी महावरी चक्र या रजोधर्म चक्र, ऋतुस्राव चक्र, महावरी चक्र के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। तो उस ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं और वो एक्चुअल अंडाणु ही होते हैं। तो जब मादा में संभावित गर्भधारण, तथा अंडाणु निर्माण हेतु प्रजनन तंत्र में एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है, जिसे प्राइमेट कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। और जब अंडाणु पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो वो यानी ब्लड के रूप में स्राव, यानी वो अंडाणु ही होते हैं, तो ब्लड के रूप में। तो बहुत को समझ में नहीं आते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो स्त्रियों के आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों के एक अंतराल पर दोहराता है। स्त्रियों के ये आवर्त चक्र 28 से 29 दिनों के अंतर पर ये दोहराता है स्त्रियों में। और प्राइमेट, जिसे एमसी भी कहते हैं, प्राइमेट एमसी के दौरान रक्त का जो स्राव होता है वो अंडाणु ही होते हैं। अंडाणु का जो रूप है वो रक्त के रूप में स्राव बाहर होते हैं। तो वो स्राव जो है 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक चलती है। 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक चलती है। आवर्त चक्र प्राइमेट एमसी एक अंडाणु उत्सर्जित करते हैं। तो कहते हैं कि आवर्त चक्र में आवर्त चक्र यानी प्राइमेट, जैसे महावरी या मध्य चक्र, मध्य चक्र नहीं, तो ऋतुस्राव चक्र आते हैं, तो वो एमसी यानी ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं। उत्सर्जित यानी अंडाणु ही बाहर निकलते हैं ब्लड के रूप में। तो वो आप लोग इनको समझ चुके होंगे। तो और रक्त, आप लोग ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल अच्छी तरह से एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। तो रजोधर्म चक्र या ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र और महावरी चक्र, प्राइमेट साइकिल, इसे हम प्राइमेट साइकिल भी कहते हैं। तो जब मादा में संभावित गर्भधारण तथा अंडाणु निर्माण हेतु प्रजनन तंत्र में एक विशेष प्रकार के लक्षण आते हैं,
एक विशेष प्रकार के बदलाव आता है जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। स्त्रियों के आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों का आवर्त चक्र चलते हैं। प्रत्येक माह जो है ये आवर्त चक्र 28 से 29 दिनों के, जैसे आप लोग समझिए कि जैसे घड़ी का आवर्त यानी 12 घंटा 24 घंटे के क्लॉक वाइज घड़ी होते हैं, तो वो उसमें 24 घंटा के अंतराल पर तो 12-12 घंटे पे वो फिर से दोहराते हैं। और एक्चुअल जो 10वे रेलवे लाइन में होते हैं, इंडियन रेलवे लाइन में, तो वो 24 घंटा के दो तो वो 24 घंटा पे फिर दोहराते हैं। तो उसी तरह इसमें 28 से 29 दिनों के एक अंतराल होते हैं, 28 से 29 दिनों का अंतराल प्रत्येक माह ये चक्र चलते हैं। 28 से 29 दिनों का अंतराल होते हैं और 28 से 29 दिनों में स्राव होते हैं। तो प्राइमेट एमसी के दौरान रक्त स्राव 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक चलती है। आवर्त चक्र प्राइमेट एमसी एक अंडाणु उत्सर्जित करते हैं। माहवारी चक्र जो यानी ऋतुस्राव चक्र जो चलते हैं, तो वो एमसी यानी अंडाणु होते हैं और अंडाणु ब्लड के रूप में निकलते हैं। एक्चुअल अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, जैसे अंडाणु परिपक्व होंगे तो वो 28 से 29 दिनों में ही परिपक्व हो जाते हैं। तो परिपक्व होने के बाद वो रहते नहीं है और वो एमसी के रूप में और बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे, तो आप लोग इनको नोट कीजिए और हम बताते हैं आगे, बने रहिए वीडियो के साथ। तो आप लोगों को हम बता चुके थे इससे पहले। तो प्रत्येक अंडाशय से अंडाणु एक अंतराल के रूप से परिपक्व होकर बाहर निकल जाते हैं। जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं एक अंतराल रूप से, तो वो अंडाणु ब्लड के रूप में यानी ऋतुस्राव जिसे कहते हैं, तो उसके रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। आप लोग मान लीजिए कि जैसे पेड़ में आम जब पक जाते हैं, आम का पौधा जब आम उसमें पक जाते हैं, तो पूरे अच्छी तरह से पक जाने के बाद वो टूट के ऑटोमेटिक गिर जाते हैं या नहीं तोड़ने के बाद। तो उसी तरह इसमें जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, तो वो एक 28 से 29 दिनों के अंतराल पर वो बाहर निकल जाते हैं, वो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो प्रत्येक अंडाशय से अंडाणु एक अंतराल के रूप से परिपक्व होकर बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल में प्राइमेट यानी ऋतुस्राव चक्र या मासिक स्राव चक्र या माहवारी चक्र। तो प्राइमेट जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम प्राइमेट कहते हैं इंग्लिश में। तो मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला इटीसी। इसमें प्राइमेट साइकिल में मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला आते हैं और इटीसी। तो ये मनुष्य, बंदर जो होते हैं ये आवाज नहीं करते हैं, जो इनके मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला इटीसी। तो आप लोग आप लोग सोचते होंगे ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट कब होते हैं, मादा में ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट कब होते हैं। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन चलता होगा कि ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट कब होते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट 10 से 16 की उम्र के बीच 10 से 16 के बीच की उम्र उसके बीच के उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं। ऋतुस्राव चक्र 10 से 16 की उम्र के बीच स्टार्ट हो जाते हैं और उनका यानी गुण प्रभावित होने लगते हैं। और ऋतुस्राव मादा स्त्री के शरीर प्रभावित होने लगते हैं और उनमें गुण आने लगते हैं, किशोरावस्था के गुण आने लगते हैं उनमें। तो ये अगर जब ऋतुस्राव चक्र या मान लीजिए किसी के कोई स्त्री है और उनमें मादा के गुण प्रभावित यानी किशोरावस्था के गुण प्रभावित नहीं हो रहे, उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाना चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था का गुण जब 10 से 16 की उम्र होते हैं तो किशोरावस्था का गुण प्रभावित होना चाहिए। तो किशोरावस्था में गुण जैसे स्तन उभर आना चाहिए, या क्या कहते हैं एम्स का होना चाहिए। तो इसी तरह होते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र 10 से 16 की उम्र के बीच से शुरू हो जाते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि ऋतुस्राव चक्र आखिर स्टार्ट होता है तो बंद कब होते हैं, बंद भी तो एक जरूरी है, होना चाहिए। तो आप लोग के मन में ये भी आते होंगे कि ऋतुस्राव चक्र बंद कब होते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र बंद होने के टाइम में ऋतुस्राव चक्र लगभग 41 से 50 की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं मादा में। ऋतुस्राव चक्र लगभग 41 से 50 की उम्र में बंद हो जाते हैं मादा में। और आप लोग ये मेरे अनुसार कहना नहीं, ये साइंस कह रहे हैं कि जो साइंस के अनुसार कहना है कि 41 से 50 की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं।
साइंस के अनुसार कहना है कि 41 से 50 की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं मादा में। और पर्व सब जो होते हैं ये साइंस तो नहीं मानेंगे, तो पर्व जो होते हैं, और पर्व जैसे छठ हो गए, तो छठ या क्या कहते हैं जो छठ है या दशहरा है, उसमें अगर किसी को महावारी या ऋतुस्राव चक्र यानी गिरने के प्रभावित हो रहे हैं तो उसे अशुभ माने जाते हैं। तो इसलिए उन्हें साइंस तो अशुभ नहीं मानेंगे, लेकिन पंडित लोग जो होते हैं वो अशुभ माने जाते हैं। छठ के टाइम में ये ऋतुस्राव चक्र नहीं होना चाहिए, और उनका एक टैबलेट होता है, और टैबलेट खा के आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक की होती है। और किसी किसी में सभी के शरीर के अनुसार वो ऋतुस्राव चक्र सभी शरीरों में अलग अलग तरह से सभी के शरीर के टाइम अलग अलग होते हैं ऋतुस्राव चक्र में। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आप लोग चलिए आप हम बात करते हैं आप लोगों के बीच मध्य चक्र नॉन प्राइमेट साइकिल क्या होता है। मध्य चक्र नॉन प्राइमेट साइकिल क्या होता है आप लोग इनको नोट कीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ। तो आप लोगों को हम बता चुके थे ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट साइकिल के बारे में पूरी डिटेल से। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन प्राइमेट साइकिल। तो नॉन प्राइमेट साइकिल सभी स्तनधारी जीव जो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। सभी स्तनधारी जीव जो मादा हो वो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। और सभी स्तनधारी जीवों का अलग अलग समय होते हैं। सभी स्तनधारी जीवों का अलग अलग समय होते हैं, वो एक्चुअल एक ही टाइम नहीं होते हैं, सभी जीवों को अलग अलग टाइम होते हैं। तो नॉन प्राइमेट साइकिल में एग्जाम्पल आते हैं, नॉन प्राइमेट साइकिल का एग्जाम्पल आते हैं गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। तो ये सभी जो है ये सभी जीव प्राणी, तो गाय भी आवाज निकालते हैं वो अपने टाइम पे, तो उनकी भी सीजन होते हैं, वो अपने टाइम पे गाय आवाज निकालती है। तो भैंस भी है, तो बकरी भी, कुत्ता भी। तो ये सभी मध्य चक्र आप लोग आसानी भाषा में समझिए। तो जो भी जीव प्राणी स्तनधारी आवाज निकालती है उसे हम मध्य चक्र कहते हैं, यानी नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। तो नॉन प्राइमेट साइकिल मध्य चक्र, नॉन प्राइमेट साइकिल मध्य चक्र सभी स्तनधारी जीव जो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। सभी स्तनधारी जीव जो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। और सभी स्तनधारी जीवों का अलग अलग समय होते हैं। सभी स्तनधारी जीव जो होते हैं उनके अलग अलग समय होते हैं, अलग अलग टाइम होते हैं, सभी सीजनों में उनके अलग टाइम होते हैं। तो नॉन प्राइमेट साइकिल एग्जाम्पल, तो गाय, भैंस, ऐसा नहीं कि गाय भैंस का टाइम एक ही होंगे, तो गाय का भी टाइम अलग होते हैं, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि सभी सीजनों पे ये आवाज निकालती है। ऐसा नहीं कि सभी डेली सभी प्रकार के जीव स्तनधारी जीव आवाज निकालते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो इनका सभी टाइम अलग अलग होते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो आप लोग इनको नोट कीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में।